बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब के साथियों। मैं व्यूज़ के साथ बाबर ख़ान, आपका दोस्त, आपका साथी, अपने चैनल के साथ हाजिर हूँ। और आज जिस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है, जिसको मैंने चूज़ किया है बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, वो है जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है अर्तुग़रुल गाज़ी का ड्रामा अर्तुग़रुल गाज़ी और हमारा मुआशरा। अब इसकी कंपैरिजन मैंने मुआशरे के साथ क्यों की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जब ये ड्रामा रिलीज़ होने के बाद जब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और पीटीवी ने इसको हायर किया रमज़ान मुबारक में, और इसने जो प्रीवियस जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे तोड़ दिए हैं और एक नया रिकॉर्ड बनाया है मोस्ट व्यूवरशिप का ब्रॉडकास्ट होने के बाद। तो बहुत सारे लोगों ने इसको तनकीद का निशाना भी बनाया। अगरचे मुआशरे के ख़ास तबके ने ऐसा किया, लेकिन इसके बावजूद 85 to 90% जो लोग हैं उन्होंने इसको सराहा, इसकी तारीफ़ की। उसके बावजूद कुछ लोग, कुछ लिबरल्स ऐसे उठे हमारे मुआशरे से, हमारे सो कॉल्ड दीमकज़दा और खोखले मुआशरे से। वो कौन लोग हैं? वो है हमारे बहुत सारे एंकर्स भी है उसमें, हमारे पॉलिटिकल लोग भी उसमें कुछ शामिल है, और उसके अलावा जो है वो हमारे ड्रामाज और फिल्मों के कुछ हीरोज़, उन्होंने इस पे तनकीद का निशाना बनाया इसको। और अच्छा, सबसे पहली बात जो मुझे जिसमें मुझे हंसी भी आई वो ये कि कुछ लोगों ने ये कहा कि इस ड्रामे की वजह से ये हमारी इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं और हमें जो है अपने नेशनल हीरोज़ जो हमारे हैं, हमने उनको उठा के लेके आना है, हमने उन पे ड्रामे बनाने हैं। अगर हम अपनी प्रोडक्शन बना लें और उन पे ड्रामे बना लें तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी तक आप सो रहे थे? अभी तक आप क्या कर रहे थे जब ये आपके चैनल ये मुआशरे को दिखा रहे थे? सास बहू की कहानी से आगे तो ये जा नहीं रहे थे। तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि हम जो है अपने हीरोज़ को उठा के उन पे हमने ड्रामे बनाने हैं या फिल्में बनानी है? जब अर्तुग़रुल रिलीज़ हुआ और जब ये हिट हुआ और इसने मुसलमानों को ललकारा, मुसलमानों को पैगाम दिया जंग के उसूलों के बारे में, ज़िंदगी के उसूलों के बारे में, इस्लामी तालीमात के बारे में, जब मुसलमानों को एक मैसेज, एक पैगाम दिया और सबको जो है एक वलवला दिया, तब कुछ लोग हमारे इस दीमकज़दा मुआशरे से उठकर ये बात करते हैं कि इसने हमारी इखलाकी इक़दार का पास नहीं रखा और उसने उसको चीर के रख दिया और इस ड्रामे ने ये किया वो किया। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, अभी तक आप जिस चीज़ के साथ फंसे हुए हो वो है सास बहू की कहानी। हर ड्रामा आप उठा के देखें, हर ड्रामे में हमें ये दिखाया जाता है सास ने बहू को मारा, बहू ने सास को मारा, साजिशों पे साजिशें हो रही है और हमें ऐसे पोर्ट्रेट किया गया, ड्रामा दिखाया जाता है कि अगर हमारे मुआशरे में कोई अच्छी और मुस्बत चीज़ भी हो हम उसको भी नेगेटिव लेते हैं। उसके अलावा आपने ऐसे ऐसे ड्रामे बनाए जिसमें बहन जो है वो बहनोई पे फिदा होती है। आपने ऐसे ड्रामे बनाए जिसमें ससुर जो है वो अपनी बहू पे फिदा होता है। आपने ऐसे ड्रामे बनाए जिसमें बीवी जो है अपने शोहर को छोड़कर दूसरे के साथ आशिकी मशूकी करके भाग जाती है और वो अपना जो है एक स्टोरी बना लेती है उसके साथ। आपने उसको रंग दिया, आपने ऐसे ऐसे ड्रामे बनाए। तो हम आपसे ये उम्मीद रखें कि वो सारे टॉपिक्स छोड़ के अब आपको ये बात याद आ गई कि आपने इस्लामी जो तारीख़ है या इस्लामी जो हमारे हीरोज़ है, आपने उन पे ड्रामा बनाया है। आपने बनाना था तो आप पहले बना चुके होते। आप अल बेरूनी पे बनाते, आप अल फाराबी पे बनाते, आप इब्न बतूता पे बनाते, आप जाबिर बिन हय्यान पे बनाते, आप मौलाना जलालुद्दीन रूमी पे बनाते, आप अल ख़वारिज़मी पे बनाते। ये हमारे वो स्कॉलर्स, ये हमारे वो बड़े बड़े साइंसदान जो इस्लामी तारीख़ में गुजरे हैं, जिनका एक बहुत बड़ा रुतबा, एक बहुत बड़ा नाम है। आप इन पे ड्रामे ना बना सके, आप इन पे फिल्में ना बना सके। लेकिन जब अर्तुग़रुल आया तो आपको याद आया कि इसने जो है वो हमारे इखलाकी इक़दार का पास नहीं रखा और इसने माशरे को बिगाड़ा, इसने हमारा प्रोडक्शन तबाह किया, क्योंकि आपकी दुकानदारी बंद हो गई, आपकी सास बहू वाली कहानी बंद हो गई, जो आप मुआशरे को
पता नहीं कब से दिखा रहे हैं, जो अज़ल से अब तक हम यही कहते चले आ रहे हैं और हमें वही दिखाया जा रहा है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। तो हम कैसे आपसे उम्मीद रख सकते हैं कि आप किसी हीरो को उठा के उस पर ऐसी कहानी बनाओगे। मैंने मान लिया, चलो आप टर्किश ड्रामा को छोड़ दो, इन्होंने एक हीरो उठाया क्योंकि इनको अपने इखलाकी इक़दार का पता है, इनको अपनी रिवायात का पता है कि उसकी पासदारी कैसे करनी है, इनको अपनी तारीख का पता है, इनको अपने तारीख से प्यार है, इनको अपने तारीख से मोहब्बत है, इनको अपने इस्लामी हीरो से मोहब्बत है। तो अगर आप में ये वलवला होता तो आप क्या नहीं बना सकते थे? आप बहुत सारे और हमारे ऐसे इस्लामी हीरोज़ हैं जो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है और हिस्ट्री में उनका नाम सुनहरे अल्फाजों से लिखा गया है, आपने उनको भी नहीं उठाया। खालिद बिन वलीद को आप उठा लेते। खालिद बिन वलीद जिसको खिताब मिला स्वर्ड ऑफ गॉड, यानी अल्लाह की तलवार, जिसने पर्शिया और शाम सीरिया ये इलाके सारे पता किए। और उसके अलावा आप तारिक बिन जियाद पे बनाते, जिसने स्पेन पर सैकड़ों साल हुकूमत कायम की, स्पेन पर मुसलमानों की हुकूमत थी, जिसने कश्तियां जलाकर काफिरों के साथ उसके शाना बशाना लड़े और काफिरों को शिकस्त दी। आप उस पे बना देते, आप जहीरुद्दीन बाबर पे बना देते, आप मोहम्मद बिन कासिम पे बना देते, आप टीपू सुल्तान पे बना देते, आप उमर मुख्तार पे बना देते, आप महमूद गजनवी पे बना देते, आप सलाहुद्दीन अयूबी पे बना देते। कितने ऐसे सैकड़ों हमारे साइंसदान गुजरे हैं, स्कॉलर्स गुजरे हैं और इस्लामी हीरोज गुजरे हैं, रूलर्स गुजरे हैं, जिन्होंने दुनिया पर हुकूमत की, अपनी दाग बिठाई, अपना वलवला, और उनको दिखाया कि हम जब लड़ते हैं, हम जब आगे बढ़ते हैं और हम जब ये तय कर लेते हैं कि या शहादत या हमने गाजी होना है, तो उस वक्त हमें कोई और चीज़ नज़र नहीं आती। आप उन सारे लोगों को उठा के, उनमें से आपने किसी पे एक ड्रामा आज तक बनाया, किसी पे आपने एक टेली फिल्म बनाई, किसी पे आपने एक फिल्म बनाई, किसी पे आपने कोई ऐसी कहानी तख्लीक की, कहानी हम लोगों को, हमारे मुआशरे को कुछ ऐसा दिखाया। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। और आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक तो ये कि आपकी दुकानदारी जिस चीज़ से चल रही है, तो आपने उसी चीज़ को आगे बढ़ाना है, आपने उसी चीज़ को आगे फैलाना है। क्योंकि जो मैंने जितने भी सारे हीरोज़ के नाम लिए या ये ड्रामा जो हमें दिखाया गया है, इसमें फहाशी नहीं है, इसमें अरियानियत नहीं है, इसमें वल्गैरिटी नहीं है। आप शुरू से लेकर एंड तक पूरे ड्रामे को देखो, आप मुझे एक चीज़ उसमें दिखाओ जो नेगेटिव हो। इसमें जितने भी सारी चीज़ें बताई गई है वो हमें एक इस्लामी पैगाम देती है, एक वलवला, एक जोश देती है एक मोमिन को। अलिफ से लेकर ये तक, इसके एंड तक आप पूरा देख के, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ दिखाई हो तो मैं आपके साथ वादा करता हूं कि फिर मैं गलत हूँगा, आप सही होंगे। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ इसमें गलत नहीं है। अलबत्ता इसमें वो चीज़ें दिखाई गई, इसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम ताज़ीम और एहतराम से लेते हैं तो ऐसे सीने पे हाथ रखकर उनका एहतराम करते हैं। यह है वो ताज़ीम जो हमें करनी चाहिए। लेकिन हमें जो ड्रामे दिखाए जाते हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें असहाबा कराम की ऐसी ऐसी मिसालें दी गई है जो कि हमने आज से पहले नहीं सुनी, क्योंकि हमें वो दिखाया नहीं जाता। इसमें ताज़ीम और एहतराम का एक ऐसा वलवला दिखाया गया है, एक ऐसा पैगाम दिया गया है जो हमें अपनाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से उसको हम अपना नहीं सके। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे कुछ लिबरल्स हमारे इस मुआशरे से उठकर इस पे तनकीद कर रहे हैं, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बस अपने फ़ायदे और मफादात तक देखना चाहिए और हमें वो सारी फहाशी दिखानी चाहिए जो अभी तक हम अपने ड्रामों में दिखाते आ रहे हैं। या हम शोज़ आप आज के उठा के देखें अपने शोज़, अनजान लड़का कि लड़की को नहीं जानता, लड़कियों को, औरतों को, बहनों बेटियों को आके शोज़ में नचवाते हैं, उनसे डांस करवाते हैं, उनको गले लगाते हैं। ये कौन से अखलाकी अक़दार है? ये कौन सी इस्लामी तालीमात है? आप हमें ये दिखा रहे हैं, आप हमें ड्रामों में जो दिखा रहे हैं,
जिससे आज अभी पहले मैंने उसको मेंशन किया, मैंने डिटेल में बात की। जो आज हमें जो आपको टॉपिक मिला है ड्रामों का, वो सास बहू से आगे जा नहीं सकता। फिर आप बात करते हैं कि ये हमारे इखलाकी अक़दार को तबाह कर रहे हैं। इखलाकी अक़दार को आपने खुद तबाह किया, उसका जनाजा आपने खुद निकाला हुआ है, हमारे मुआशरे का बेड़ा आपने खुद गर्क किया हुआ है। और ये ऐसा ही होता रहेगा जब तक कोई ऐसे ड्रामे इस ऐसे टॉपिक पे नहीं बनते जिसमें हम अपने इस्लामी हीरोज को उभर के सामने लाएं, उनको मुआशरे के सामने पेश करें और वो सारी चीज़ें जो हमें तारीख से मिलती है उसको सामने लाएं। तब तक ये ऐसा होता रहेगा। तो हमने इस चीज़ से निकलना है, हमने इससे कुछ मुस्बत जो है वो सबक लेना है, कुछ मुस्बत इससे सीखना है और हमने आगे बढ़कर इसमें अपना किरदार अदा करना है, बीइंग एन इंडिविजुअल और कलेक्टिवली भी मुआशरे के अफराद की हैसियत से। तो आज की ये वीडियो मेरे दोस्तों इसी टॉपिक पे थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। उम्मीद है आपको जो है मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी, और पसंद करने के बाद प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको और भी लेटेस्ट अपडेट्स साथ साथ मिलती रहें। Thank you so much for your time. Bye bye and Allah Hafiz.